नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत गांधी हाल में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्वच्छता अभियान एवं इंदौर को स्वच्छ एवं सुंदर कैसे बनाएं, इस हेतु बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगाए थे। स्टॉल में बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो घर पर बनाए गए थे। कुछ आइटम तो स्क्रैप मटेरियल से तैयार किए गए थे। इसी मेले में बालचंद्र चैतन्य जी द्वारा स्टॉल लगाया गया था, जिसमें स्क्रैप मटेरियल से तैयार किया गया राजवाड़ा रंजीत हनुमान मंदिर। इसके अलावा बहुत से ऐसे आइटम तैयार किए गए थे जो लोगों को आकर्षित कर रहे थे। शहर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्य मित्र जी द्वारा चैतन्य जी को सम्मानित किया गया और उनके द्वारा बनाए गए राजवाड़ा को राजवाड़ा के अंदर रखने का आश्वासन भी दिया। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। भैया से मिला हूँ यार। हाँ, अंकल की हो जाएगा। वही है, वो चालू हो गया सर। जगह हो रहा है ना, उसको भी लगाने का वाला कांच के गिलास उसमें बाल्टी में डालता है, उठाता है और उसमें भर के देता है। हाँ, तो मैंने कहा फिर वही चीज़ होनी है। वो भूलने वाला भी नहीं मिल रहा, 500 रुपये दे दो। सही है, वो बेचारा परेशान हो रहा हेलो, हमारा नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस जय महालक्ष्मी हेल्पिंग फाउंडेशन से है, तो एक जोरदार तालियां हो जाए नकली के लिए। आप देख पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स अगर देख पा रहे हैं तो खाली डिब्बा और ये जो है ये आइसक्रीम स्टिक से बनाया गया है। प्राचीन श्री रंजीत हनुमान धाम बनाया हुआ है, पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है ये। और इसी के आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इंदौर का राजवाड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, टोटल वेस्ट से बना है ये। आगे अगर हम बात करते हैं तो चरखा है गांधी जी का। तो हम देख पा रहे हैं सोफ़ा सेट जो बना है और हाउस है। तो आप ये क्या सिखाते भी हैं लोगों को? सिखाता भी हूँ, आने भी सिखा और घर पे आते बच्चे उनको भी सिखाता। अच्छा, घर पे आते हैं बच्चे और आप उनको सिखाते भी हैं। तो उसका कोई चार्जेस लेते हैं? कोई फ्री से, कुछ भी चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आइए इनकी कुछ और कलाकृति को देखते हैं। तो सबसे खूबसूरत जो इनकी कलाकृति दिखी है वो कलाकृति एक हमारे इंदौर को स्वच्छ रखने के लिए की गई है मुहिम। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बनाया है गीला कचरा, सूखा कचरा और जैविक अपशिष्ट जो कचरा होता है उसके लिए इन्होंने ये जो बनाया है, ये बहुत ही सुंदर पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक जो कलाकृति है कि वो नीम की छाल से इन्होंने बनाया है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ये गुलाब की जड़ है जिससे कि इन्होंने ऊंट का रूप दिया है और एक जो राजस्थानी परिधान में हैं वो बैठे हुए हैं उस पर। तो बहुत सुंदर कलाकृति इनके द्वारा बनाई गई है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि आगे ये गणेश जी
तो ये मिट्टी के जो गणेश जी हैं, इन्होंने इस वर्ष भी मिट्टी के जो गणेश जी हैं, लगभग 100 मूर्तियाँ मिट्टी के गणेश जी की इन्होंने बनाकर के लोगों को दी हैं। और उसी के साथ में पर्यावरण को स्वच्छ करने के साथ में पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश भी इनके द्वारा दिया जाता है, चैतन्य सर के द्वारा दिया जाता है। तो ये टोटल वेस्ट मटेरियल से बना है। सर कितना समय लगा इसको बनने में? सर ये तो करीब मेरी 8-10 साल की मेहनत है पूरी। हाँ, 8-10 साल की मेहनत है। तो क्या यहाँ पर आप इसे सेल भी कर रहे हैं क्या आप सेल करते हैं? तो उसी राशि से हम सेवा कर देते हैं। अच्छा, और उसके जो पैसा आता है उससे आप सेवा करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जया शेट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम हैं गांधी हॉल में और इंदौर इको मार्ट में हम आए हुए हैं और यहाँ पर कई तरह के ऐसे स्टॉल लगे हैं जिन स्टॉल की अगर हम बात की जाए तो वो सारे स्टॉल जो हैं वो वेस्ट मटेरियल से लगे हैं। जैसे इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 की बात की जाए तो 5वें नंबर पर, मतलब 5 बार हम नंबर 1 पर आ चुके हैं और हो सकेगा तो भगवान की कृपा से हम छक्का भी लगाएंगे। तो आइए हम मिलते हैं बालाचंद्र चैतन्य जी से, जो कि काफ़ी वर्षों से इस तरह के जो कार्य करते आ रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उनसे चीज़ों को बनाते आ रहे हैं। तो अब आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आज स्टॉल में क्या क्या रखा है। तो आइए हम सर से बात करते हैं। तो सर बताइए कि आज यहाँ पर आपने क्या विशेष रखा है? विशेष एक तो ये ट्रेन बनाई है, ये आपके इलेक्ट्रिक के जो ट्यूब लाइट आती है उसी का जो मॉडल। जैसे कि हमारे व्यूवर्स देख पा रहे हैं कि ये जो देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन बनाई गई है। ये ट्रेन आप पूरी टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है और इसमें किस तरह का, किस सामान का यूज़ किया गया है? इलेक्ट्रिक की जो राड आती है ना, जो ट्यूबलेट है, ट्यूब वाली आती है, उसका जो कवर रहता है कागज़ का, उसी का उपयोग करा है, कवर जो रहता है। और जो ऊपर जो मटेरियल दिया गया है ये एग्रीकल्चर ये नहीं लगे, धूल नहीं लगे, इसके कारण मैंने इसको कवर करा है। अच्छा, धूल नहीं लगे उसके कारण आपने कवर किया है। उसके अलावा कोई ऐसी कलाकृति जो देखा जाए तो सबसे इंदौर की अगर बात की जाए तो इनकी सबसे खूबसूरत जो कलाकृति है वो कलाकृति की हम बात करें तो सामने आप देख पा रहे हैं। मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकेगा नज़दीक से आपको दिखा पाऊँगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा इंदौर है, जो इंदौर का राजवाड़ा है वो बनाया है हमारी माँ अहिल्या देवी हैं। तो मैं और नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। तो सबसे खूबसूरत जो कलाकृति की अगर बात की जाए तो वो हमारे सामने मौजूद है, हमारे इंदौर का राजवाड़ा। तो आप जैसे कि व्यूवर्स अगर देख पा रहे हैं तो सर आए तो इसके बारे में बताइए कि इसको बनने में कितना समय लगा? करीबन 3 महीने लगे हैं बनाने। 3 महीने लगे हैं। और उस पर मैगजीन, न्यूज़पेपर और वेस्ट मटेरियल जो विवाह पत्रिका आती उसी से पूरा हुआ, कोई कलर भी नहीं करा हुआ इसमें, नेचुरल कलर जो है उसी का है। अच्छा, और इसके अलावा जो एक सबसे खूबसूरत जो कलाकृति अगर उसकी बात की जाए तो वो ये है। और अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको और नज़दीक से इसको दिखा पाऊँगी कि ये हमारे बाबा रंजीत, ये रंजीत हनुमान जी की बात की जाए तो वो दिखाई दे रहे। तो ये इसको बनने में कितना समय लगा? 4 महीने करीब लगे मेरे को बनाने में। 4 महीने करीब लगे हैं इसको बनने में। तो बहुत अद्भुत है आपका कार्य। और भी हम आपकी कलाकृति को देखते हैं। इस वक्त जो है नया मॉडल बनाया है वो गौ माता का बनाया है, पूरा कागज से बनाया है वो, आप देखेंगे उसको।